नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं डिजी खबर। पहले कॉकरोच, अब दिमागी नक्सल। आखिर हुआ क्या है आज के नेताओं को? क्यों निशाना साधे बैठे हैं जनजी पर? आखिर क्यों उनकी आंखों में खटकने लगे हैं जनजी? ये इसलिए तो नहीं क्योंकि सत्ताधारियों की सत्ता पर खतरा आन पड़ा है। ये चुनाव से पहले की कुछ नई रणनीतियां हैं। खैर, जो भी हो उस पर चर्चा बाद में होगी, पर पहला सवाल ये है कि आखिर अब ये नया बवाल शुरू कहां से हुआ है जनजी और नेताओं के बीच में। दरअसल इसकी शुरुआत 15 अगस्त को हुई है, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर अपने भाषण के दौरान दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि देश में हथियारबंद नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब दिमागी नक्सल मौजूद हैं जो देश में हिंसा और अराजकता के रास्ते तलाश रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। जिसके बाद देश की सियासत में दिमागी नक्सल शब्द को लेकर सियासी हवा तेज हो गई है और अब उनकी इन गलतियों को छुपाने के लिए कई बीजेपी कार्यकर्ता सामने आए और उस पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताएं कि आखिर दिमागी नक्सल है क्या। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल के मुताबिक दिमागी नक्सली जंगलों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहर में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, कवि, बुद्धिजीवी, लेखक आदि के रूपों में दिखाई पड़ते हैं। ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और वहां पर ये जनमानस, खासतौर से युवाओं में अपनी विचारधारा भरते हैं। इसलिए ये नक्सली उन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है जो जंगलों में रहते हैं, जिनका करीब करीब सफाया भी हो चुका है। ये हिंसक दिमागी नक्सली ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों, संविधान आदि के विरुद्ध लोगों में अविश्वास की भावना पैदा करते हैं। अब किसी ने तर्क दिया है तो उसका जवाब देना तो बनता है। आखिर ये नेता जो हैं, वही इसी संदर्भ में विपक्ष का आरोप है कि इस नए शब्द की आड़ में सरकार हर उस व्यक्ति की आवाज को दबाना चाहती है जो सरकार से सवाल पूछता है या उनकी नीतियों की आलोचना करता है। अब इसके बाद कुछ और भाजपाई के बयान सामने आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हिमांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिमागी नक्सल गांधीयन स्मृतगन है, यानी बंदूकधारी गांधीवादी। यह अपने आप में ही विरोधाभासी है। गांधी के साथ लाठी तो हो सकती है, गन कैसे हो सकता है? सुधांशु शायद ये कहना चाहते हैं कि दिमागी नक्सल प्रच्छन्न गांधीवादी है। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि क्या असहमति की आवाज को भी दिमागी नक्सल कहना सही है? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए डिजी खबर।